दर्शकों, नया साल आ गया। जनवरी का महीना का बीचों बीच हम लोग पहुंचने वाले हैं और कुछ महीने बाद एक बार फिर शुरू हो जाएगा बारिश का दिन और एक बार फिर शुरू हो जाएगा वही पुराना मंजर। लेकिन सवाल यही रहेगा कि आखिर ये हासीमारा झोरा क्षेत्र का ये जो बांध जो है वो कब बनेगा। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं दर्शकों, ये वही क्षेत्र है जो हर एक साल हासीमारा झोरा का चपेट में आता है और इस क्षेत्र में हमेशा से लोगों का यही मांग रहा है कि यहाँ पे बांध, परमानेंट बांध बनाया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ पे करीबन 15-20 घर बर्बाद हो चुके हैं। लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, कहीं और क्षेत्र में जाके आज रहने के लिए मजबूर हैं। घर का अवस्था अगर आपको दिखाए तो कहते हैं कि ज़मीन, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, और ये कहावत यहाँ पे सच होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का घर का नीचे से ज़मीन तक खिसक गया है। लेकिन जब बारिश का दिन आता है तब यहाँ पे टेम्पररी बांध बन जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बचाव के लिए टेम्पररी बांध बनाया गया था, बांस और मिट्टी के बोरियों को भरकर। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ वही तबाही का मंजर है और आज भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे बांध बनेगा, और आखिर बांध बनेगा तो कब बनेगा। ये क्षेत्र वही क्षेत्र है, ये हासीमारा झोरा छोटा मेचा बस्ती क्षेत्र है। हासीमारा झोरा के दूसरे तरफ जो है आपका डाणागांव क्षेत्र पड़ता है, बर्मनपाड़ा भी उसे कहते हैं। लेकिन ये मंजर जो है, ये मंजर दिखाने का उद्देश्य ये है कि आखिर नेतागण, आखिर प्रशासनिक अधिकारीगण कर क्या रहे हैं, आखिर कब तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा ये बांध बनने के लिए, और कितने घर इस तरह से चपेट में आएगा। जाहिर सी बात है, बारिश के दिनों में परमानेंट बांध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये जो समय है, ये समय में कम से कम लोग आशा लगाए रखते हैं कि बांध बने, लोगों का हिफाजत हो, इस क्षेत्र का जो तबाही जो हुआ है वो फिर से ना हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बारिश आता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। नेतागण आके यही कह के जाते हैं, वादे दे के करके जाते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं कि बारिश के दिन के बाद में यहाँ पे बांध बनेगा। लेकिन वो वादे ही रह जाते हैं, कहीं सोए हुए सपने में कहा हुआ कहावत जैसा रह जाता है और लोग उसी तरह से रहने के लिए बेबस हो जाते हैं। कुछ लोग अपने ज़िंदगी का पूंजी जो लगाए रहते हैं उस बचाव में लगा देते हैं कि शायद मेरा घर आशियाना बच जाए। लेकिन जो तबाही का मंजर है, ये तबाही ये सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, आखिर कब हासीमारा झोरा का बांध आखिर कब बनेगा। और दर्शकों, आपको बता दें, हाल फिलहाल में पंचायत इलेक्शन हुआ था। पंचायत इलेक्शन के समय में भी काफ़ी नेतागण आए होंगे, काफ़ी वादे करके गए होंगे। लेकिन सवाल यही है कि उन वादों का क्या हुआ जो जनता यहाँ पे आशा लगाई हुई है कि यहाँ पे बांध बनेगा। और एक बार फिर से 2024 में एक बार फिर से इलेक्शन सामने है, एक बार फिर से नेतागण आना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार ये केवल वादा ही नहीं, केवल आश्वासन ही नहीं, इस बार कार्य करके दिखाना होगा। अन्यथा जनता जो है, जनता जवाब देना भी जानती है और सही समय पे सही जवाब जनता ज़रूर देगी। हम लोग यहाँ के कुछ लोगों से बातें करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं। और दर्शकों, हम बात करेंगे यहीं के एक काका है। काका, की नाम आपने? শাহাবুদ্দিন। আচ্ছা, কত বর্ষ থেকে এদিকে থাকতেছে? এর মেলা দিন যারা ওই যে গুয়াবাড়ি পড়া যায় না, তার পরের বছরে আমরা আসছি এখানে। আচ্ছা, আর বলেন এইদিকে সমস্যাটা কি আছে? সমস্যা কি, আমার বানটা হলে আমার কোনো সমস্যা নাই, আচ্ছা, বুঝছেন, যে কোনো আসুক, আমার বানটা নাকি কি বাঁধ হইতেছে না? হ্যাঁ, বান দিচ্ছে না। হ্যাঁ, কেন হইতেছে না? কেন এরা হচ্ছে না, এরা সরকারে জানুক। তো এই এখন তো নতুন বর্ষ চলে আসছে, কিছুদিন পরে আবার ইলেকশন চলে আসবে, নেতারা আসবে, তো কি আমরা বানটাই না চান্দাই, চান্দাই আমরা বান হোক বাস, আর কোনো চান্দাই না আমরা। কত বর্ষ থেকে এইদিকে বাঁধের আপনাদের দাবি আছে? এখানে তো বান নাই, বান আছে ওই ভাটিতে জালি আছে না, ওই বানটা ওইখানে চলে গেল। এই বানটা জায়গা দেখতেছি বাঁধ আছে, জায়গা বাঁধ নাই। হ্যাঁ, জায়গায় বান আছে, জায়গায় বান নাই। এলে আর পরিস্থিতি আমার এখানে থাকা মুশকিল রাতের মধ্যে। এই জলটা এদিকে আইসে এখানে হির করে দৌড়ে,
এত এখন এখন তো বৃষ্টি নাই, এখন তো জল নাই, বৃষ্টি দিন কি হবে? বৃষ্টি দিন মুশকিল, আমার থাকা মুশকিল একেবারে। কি মনে হয় এবার বৃষ্টির আগে কি বাঁধ হবে? সেটা আমি কি করি কই কারণছি, সরকার যে যা যা করবে সেইটাই হবে আর কি। আশা আছে? বান আমরা বান চাই আর কি। বান চাই। হ্যাঁ বান চাই। दर्शकों की नाम का क्या? মহাশা আহমদ্দিন। मोहम्मदुद्दीन। हम लोग और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। और दर्शकों यहाँ के एक और युवा दिख रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोमिनुर हक सरकार। अच्छा, यहाँ पे क्या समस्या है? मेन समस्या है हम लोग का ये जो बान है, जो बान का ये समस्या है, और कुछ समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन आज से नहीं, ये 30 साल 35 साल चल रहा है हमारा। अभी तक बोल रहा है कि जे आज बांध देगा, कल बांध देगा। नेता लोग ये बांस का बेड़ा लगा देता है। हाँ, बेड़ा लगा के 40,000 का 50,000 का काम करता है, लगा देता है। 4 लाख 5 लाख का बिल बना के वो लोग बिल उठा के खा देता है। हाँ, और काम कुछ भी नहीं करता है। काम नहीं हो रहा है। काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही खाली काम ऐसे करके सब आदमी का घर उड़ तोड़ उड़ के जा रहा है। हाँ, खाली ऐसे छोड़ देता है लोग। और यहाँ पे ये समस्या तो नया बात नहीं है, ये समस्या नया बात नहीं है। इसका समाधान कब होगा? अभी नेता लोग के जानता है जो ये समाधान कब होगा। जेडीओ जयगांव में है अभी, फिर भी काम कुछ नहीं होता। पहले जेडीओ कालचीनी में था, वहाँ तक भी काम नहीं होता था। अभी जेडीओ यहाँ पर जयगांव में आ गया। कालचीनी में तो बीडीओ ऑफिस है, हाँ। यहाँ जेडीओ ऑफिस है। जेडीओ ऑफिस है, फिर भी काम कुछ भी नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में पंचायत इलेक्शन हुआ, नेता लोग आया होगा, कुछ बोला? नेता लोग तो ये वादा करता है, वो वादा करता है कि जे बान जरूर हम लोग कंप्लीट करेगा, नहीं तो हम लोग वोट नहीं लेगा दूसरा बार। फिर दूसरा बार आता है, फिर बोलता है कि जे जेडीओ से पास हो गया लेकिन नहीं दे रहा है। ऐसे खाली बहाना बनाता है लोग, बहाना बनाता है। खाली बहाना बनाता है। क्या लगता है 2024 में फिर से इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से आगे क्या काम होगा? काम इस बार अगर नहीं होगा तो हम लोग वोट बायकॉट कर देगा। वोट बायकॉट कर देगा। और क्या लगता है बारिश का दिन आने वाला है, कुछ काम होगा? देखता है अभी, नेता लोग तो बहुत वादा करके किया है। नेता लोग वादा करके गए। क्या नाम है आपका? मोमिनुर हक सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ का आम जनता का यही कहना है कि नेता आते हैं, वादा करते हैं और उसके बाद में वादा पूरा नहीं होता। आश्वासन दिया जाता है, स्कीम पास हो गया है, बजट आने वाला है, लेकिन वो स्कीम कब काम में आएगा, कब वो बजट सैंक्शन होगा, कब यहाँ पे बांध बनेगा, कब लोगों का घर बचेगा, यह तो सपनों में ही हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन आशा ये करते हैं कि एक दिन ये जो सपना है लोगों का वो हकीकत होगा और नेतागण और प्रशासन के अधिकारीगण इस विषय में ध्यान देंगे। हम लोग और भी कुछ लोगों से बातें करते हैं, आइए। और दर्शकों हमारे साथ एक और काका जुड़ रहे हैं। काका की नाम आपने? আমার নাম হচ্ছে ফুলেশ্বর বর্মন। अच्छा, এই বাড়িটা কি আপনার? এইটা ওইটা বাড়ি আমার, আর এইটা বাড়ি আমার ভাতিজার। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ, এই দুই বাড়ি দেখো আচ্ছা। ভাঙিয়ে কি হয়েছে। আচ্ছা, যখন আমরা যাই ওখানে যাই, এদিকে ঘুরে বলুন। যখন ওইদিকে যাই বলে যে বান্ধব বান আর যাচ্ছে না। হ্যাঁ। আমরা হয়তো নিজেই আমরা পয়সা খরচ করিয়া এইভাবে আমরা বান দিতেছি। সরকারের পঞ্চায়েতের কাছে যাই, পঞ্চায়েত বলে কি হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বান দেবো, এবার বান দেবো। এবার করতে করতে 5-6 বছর গেল, তার বান আর হইতেছে না, বান হইতেছে না। হ্যাঁ, এইভাবে 3 দিন কাটাচ্ছে। আজ যখন বর্ষা আসবে তখন 2-3টা বাস দিল, না দিলে ঠিক আছে দিব ওই পর্যন্ত শেষ, আর কিছু দিবে কি না। মনে হয় কাজ হবে? কাজ তো বলে, আমরা যখন যাই তখন ওরা ঠিক আছে কাজ তো হবে। হ্যাঁ হবে, কিন্তু কাজ আর হয় না। বর্ষা আসি যায়, কাজ আর হয় না। এদিকে কতটা বাড়ি মানে ভাঙছে? এদিকে কমসে কম এদিকে বাড়ি ভাঙা আছে 15-16টা বাড়ি ভাঙা আছে এই লাইনটাতে। আপনি তো দেখতেছেন ক্যামেরা দিয়া কীরকম অবস্থা হয়ে আছে। হ্যাঁ, এই বাড়ির লোকগুলো এখন কোথায় থাকতেছে? এই বাড়ির লোকগুলো এখন ভাড়াতে আছে। ভাড়াতে আছে, কি করবে? ঘর নদীর বারে বান না হওয়া পর্যন্ত তো ঘর বানাতে পারতেছে না, এগুলো সব ভাড়াতে আছে। আর কি বলেন, জানুয়ারি মাস চলে আসে, 1-2 মাস পরে আবার বৃষ্টি দিন চলে আসবে, কি মনে হয় কাজ হবে? কাজ মনে হয় হবে না। আমার যাই পঞ্চায়েতের বাড়ি যাই, তো পঞ্চায়েত বলে হ্যাঁ বান হবে, কই কাজ তো হইতেছে না। কাজ কোথায় হইতেছে? দেখো এই যে আর 2 মাস পরে বর্ষা আসি যাচ্ছেন, 3-4 মাস পরে কই যা বলি হ্যাঁ হবে,
ওই হবে হবে করতে করতে দিন শেষ। काकर की नाम? আমার নাম হচ্ছে ফুলেশ্বর বর্মন। धन्यवाद काका। और दर्शकों आप देख सकते हैं ये क्षेत्र है। और हम एक और भाई से हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? হামিদের মিয়া। হামিদের মিয়া। হিন্দিতে কথা বলতে পারো। এইদিকে কি সমস্যা এখন? সমস্যা কি যে বান হলে একটু বললো যে এটা পিডাব্লিউ ডি রোড হবে, কই আচ্ছা। পিডাব্লিউ দূরের কথা আমাদের বানেই হইতেছে না। আচ্ছা, তা রাস্তা কই? রাস্তারও কথা চলতেছে। হ্যাঁ ওইখানে তো উদ্ঘাটন করেছিল ওই ব্রিজের সামনে আচ্ছা যে পিডাব্লিউ রোড হবে এটা, আচ্ছা। তো কই এখন তো পিডাব্লিউ দূরের কথা আমাদের বাড়ি নিয়ে চলে যেতেছে, বাড়ি কি করে থাকি। এই সমস্যাটা কত বছর থেকে? হলো মোটামুটি 8-9 বছর এরকম হয়েছে। আচ্ছা, এরকমই অবস্থা আছে। ওই রকমই আছে তো এই যে প্রত্যেকবারই। হ্যাঁ না আগে এরকম ভাঙে নাই, কিন্তু এবারে যেভাবে ভাঙছে একদম থাকা এই বাড়িতে দেখেন তালা মারে অন্য বাড়িতে ভাড়া গিয়ে আছে। ওই যে আমার বাড়ির থেকে বাইরে হওয়ার মতন কোনো রাস্তা নেই, এমন সমস্যায় পড়ে গেছে। যে বানটা হয়তো নেতাদেরকে কি বলবেন? প্রশাসনের বড় বড় আধিকারিকদেরকে কি বলবেন? কি বলবো, যাই তো বিডিও যে জেডিও অফিসে যাই, বলবে যে হ্যাঁ কাজ এই মাসে হবে, কিন্তু কাজ করে হইতেছে না তো। আচ্ছা, ওই বর্ষা আসবে বলবে যে দুইটা বাস দিবে, বলে বাস দিয়ে ঘিরে নাও, এতটুকুই। दादा नाम की? হামিদের মিয়া। दादा धन्यवाद। और दर्शकों हम लोग ये जगह का दृश्य दिखाना चाहेंगे, इस क्षेत्र का दृश्य दिखाना चाहेंगे किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और ये आज और कल का बात नहीं है, ये पिछले साल और उससे भी पहले कई सालों से इसी तरह से लगातार तबाही होता आ रहा है। लोग बेबस है यहाँ से पलायन करने के लिए, लोग दूसरे क्षेत्र में जाके रहने के लिए। और आज भी उनका एक ही मांग है, एक ही दाबी है कि हासीमारा झोड़ा का बांध बनना चाहिए। हम लोग आशा करते हैं कि हासीमारा झोड़ा का बांध जल्द से जल्द बनेगा। यहाँ के लोगों का जो भावनाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनके बारे में यहाँ के नेतागण अधिकारीगण सोचेंगे। अन्यथा जनता है जवाब देना जानती है, और आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी है, तो नेतागण और अधिकारीगण अच्छे से समझ लें कि जनता अगर दुखी है, जनता अगर बेबस है, जनता अगर नाखुश है, तो आने वाले समय में जनता भी जवाब ज़रूर देगी। लेकिन हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो यहाँ का डिमांड है कि यहाँ पे परमानेंट एक बांध बने, वो जल्द से जल्द बने। अन्यथा हम लोग भी इसी तरह से आके जनता का आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग आते रहेंगे। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन रोमी शर्मा के साथ, जयगांव हासीमारा झोड़ा से। जय हिंद।